नमस्कार दोस्तों। आज मैं सी लैंग्वेज का फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ। एरे मैंने कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से, सिंपल एरे। यदि किसी को कोई दिक्कत है या कुछ पूछना चाहते हैं तो अपना प्रॉब्लम रख सकते हैं। पॉइंटर डिस्कस करने के बाद पॉइंटर इन एरे भी डिस्कस करेंगे। तो आज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फंक्शन। फंक्शन आप लोग को जैसा पता होगा व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन को बहुत सारे दूसरे लैंग्वेज में मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली फंक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। विदाउट फंक्शन भी हम कोई प्रोग्राम को कर सकते हैं और उसी प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ फंक्शन भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फंक्शन भी कर सकते हैं। तो फायदा क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि यदि जो एक ही टास्क बार बार जब रिपीट हो रही है तो उस कोड को बार बार ना लिखना पड़े, तो इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि उसी को बार बार हम कॉल कर देंगे। तो बेसिकली फंक्शन का डिफिनेशन आप ये कह सकते हैं, लार्ज प्रोग्राम divided in a small program, that is called a function. If you divide large program in a small parts, that is called a function. ये लिख सकते हैं यहाँ पे, large program divided into a small program is called function. कहने का मतलब यदि जो कोई आपका टास्क बहुत ही लंबा, बहुत ज़्यादा टास्क लार्ज है, तो उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस टास्क को परफॉर्म कर ले, तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं। यानी जो भी आपका वर्क है, तो उस वर्क को आपने डिवाइड किया और उस डिवाइड को करने के बाद वो वर्क जो कंप्लीट होता है, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपने वर्क को कंप्लीट किया, तो फंक्शन। या मान लीजिए आपको 100 kg कैरी करने की कैपेसिटी नहीं है, हम उसमें 100 kg को क्या किया, 10-10 kg का, कोई 10 kg का, कोई 5 kg का, कोई 25 kg का पार्ट कर दिया, उसके बाद उसको कैरी कर लिया और वो सारे को कैरी करके मिला दिए, तो टास्क हमारा 100 kg परफॉर्म हो जा रहा। तो दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। देखिए, किसी भी लैंग्वेज में, नॉट ओनली सी, सी हो, सी लैंग्वेज, C++, जावा, डॉट नेट, किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन को हम 4 कैटेगरी के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। फंक्शन को 4 कैटेगरी में हम डिवाइड किए हैं और उसी 4 कैटेगरी के अंतर्गत चाहे किसी टाइप का वर्क हो, देन यू कैन फिनिश। वो 4 तरह से आप वो सारे काम को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। फंक्शन 2 तरह का होता है। एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हम अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द कस्टमर के रिक्वायरमेंट जिस तरह का है, तो फंक्शन हमने जो डिफाइन किया, तो आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। और जो इनबिल्ट फंक्शन जो सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन है, उस फंक्शन को हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ द फंक्शन हो गया, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन। हम यहाँ पर लिख देते हैं, फंक्शन फंक्शन इज ए 2 टाइप। पहला जो है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा जो है आपका लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन। और मैंने कहा कि फंक्शन में किसी टाइप का वर्क है, फंक्शन में किसी टाइप का वर्क है, तो चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो, सी में, C++, जावा, डॉट नेट, किसी में है, तो पूरे फंक्शन को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ओनली 4 पार्ट्स। तो देखिए, वो 4 पार्ट्स क्या है, ऑल द वर्क डिवाइडेड इन ओनली 4 कैटेगरी। हम 4 कैटेगरी में फंक्शन को डिवाइड करते हैं। फंक्शन
डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी। फंक्शन डिवाइडेड इन 4 कैटेगरी। पहला क्या है? पहला के अंतर्गत हम रखते हैं नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न वैल्यू। नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। कहने का मतलब जो भी आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई डेटा आप आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हुआ नो आर्गुमेंट। ठीक है, इसे आपने एग्जाम्पल से मैं यहां पर बता देता हूं। एग्जाम्पल इसका ये होगा नो आर्गुमेंट, जिसे मैंने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन है ए बी सी। अब इसके अंतर्गत नो आर्गुमेंट का मतलब है नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट। तो नो आर्गुमेंट यदि जो है इसका मतलब कोई भी डेटा आप इसमें पास नहीं कर रहे हो। इसको लिख दो अंदर में, आप फंक्शन एबीसी जो लिखा हुआ उसके नो आर्गुमेंट जहां लिखा हुआ वहां पर वाइट लिख दीजिए, इसका मतलब हुआ नो आर्गुमेंट। और नो रिटर्न वैल्यू, तो नो रिटर्न वैल्यू का मतलब यहाँ पर एबीसी का मतलब है यहाँ पर लिख सकते हैं नो रिटर्न, नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू का मतलब इसके पहले इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा कि हम जो फंक्शन डिफाइन करेंगे इसके पहले लिख देंगे वॉइड, वॉइड फंक्शन का नाम हमारा हो गया ए बी सी, और इसके अंतर्गत हमने लिख दिया वॉइड। इसका मतलब हो गया नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, यानी एबीसी जो मेथड है वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा और ना ही कोई आर्गुमेंट पास करेगा। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड में क्या करते हैं? बी विथ आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, नो ये करते हैं नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट एंड नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेगा। एग्जाम्पल इसका आपका हो गया जो एबीसी जो मेथड है, फंक्शन जो आपने लिखा, तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, रिटर्न वैल्यू है इसमें। ठीक है, तो ए बी सी मेथड हो गया, ए बी सी मेथड हो गया, और इसके अंतर्गत नो आर्गुमेंट है। ठीक है, तो नो आर्गुमेंट का मतलब हो गया वॉइड। इस तरह से यदि जो हमने लिख दिया तो नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू हो गया। तीसरा जो फंक्शन है, तीसरा कैटेगरी का फंक्शन, वो है आपका विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, विथ आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, नो। इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपका क्या हो गया? जो मेथड है, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल कर सकते हैं विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, वॉइड नो रिटर्न करेगा, एबीसी मेथड है, और इसमें विथ आर्गुमेंट हमने इंटीजर एक्स पास कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हो गया विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न। और चौथे कैटेगरी का जो आपका आता है विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू।
ठीक है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया, एग्जाम्पल हो गया विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। तो एबीसी जो मेथड है उसके अंतर्गत हम आर्गुमेंट पास कर दिया इंटीजर। आप इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जितना मन करे 100 पास कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, 25 करो, कोई लिमिट नहीं है कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर ऑल द डेटा, करेक्टर भी पास कर सकते हैं, रियल भी पास सकते हैं, बाई 2 आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। तो दिस इज द, इसी 4 कैटेगरी के अंतर्गत हम सारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं और इसी के अंतर्गत आप फंक्शन को डिफाइन करके आप किसी टाइप का प्रोग्राम को सोल्व करते हो। तो अब हम एक छोटा सा आपको प्रोग्राम बताते हैं। ये सारे लाइन को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा हमारे इस कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सारे लाइन को मैंने कमेंट कर दिया। अब एक छोटा सा आपको प्रोग्राम हम बना देते हैं फंक्शन का। ठीक है, तो फंक्शन का आप छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप चाहे तो मेथड को ही, तो देखिए फंक्शन में भी दो तरह का, दो चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे, उसको भी डिस्कस करें। कमेंट यहाँ पर नहीं कर रहे, रुक जाइए। ये इसमें हम फंक्शन में दो चीज़ें आपको बताएंगे, एक तो फंक्शन को डिफाइन करना और एक फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन का डिफिनीशन एंड फंक्शन कॉल, तो दो डिस्कस करेंगे फंक्शन में। फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन एंड फंक्शन डिफिनीशन एंड फंक्शन कॉल, ये दो चीज़ें आपको हम आज अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मैंने कमेंट कर दिया। अब देखिए प्रोग्राम में जो लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। है, अब हम एक फंक्शन की डिफिनीशन लिख देते हैं और कहीं पर हम उसको कॉल कर लेंगे। तो हम 2 नंबर ऐड का प्रोग्राम लिखते हैं और 2 नंबर और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, अब इससे देखिए होता क्या है, यदि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम लिखे तो हमको बार बार ऐड का प्रोग्राम लिखना हो, 2 नंबर का बार बार ऐड करना हो तो बार बार लिखना पड़ेगा कोड। उसको एक जगह यदि हम फंक्शन में कर देते हैं तो उसको बार बार कॉल कर लेंगे, ये फ़ायदा होता है। जैसे देखिए हमने 2 नंबर ऐड का प्रोग्राम लिखना है तो हम उसके लिए एक फंक्शन बना दिए, ऐड फंक्शन बना दे रहे हैं। ऐड एक मेथड बनाया, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं हम पास कर रहे हैं, नो आर्गुमेंट। ठीक है, नो रिटर्न। तो ऐड हम एक मेथड बना दिया का बिगिन साइन इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब उसमें हम लिखते हैं प्रिंट इंटर, चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो, इंटर द वैल्यू, आप अलग अलग करना तो अलग अलग वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी कॉमा एंड सी। तीनों की वैल्यू को हमने इनपुट करवा लिए। इसके लिए आपके पास SCANF स्कैनफ 3 वैल्यू है, परसेंट टी ए के लिए, परसेंट डी, अगैन परसेंट डी कॉमा M% ए कॉमा M% बी कॉमा M% सी। 3 इनपुट आपने करवा लिया, ओ सॉरी 2 ही इनपुट करवाएंगे, ए बी को करवाएंगे, तीसरा तो हमारे पास करना है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी नॉट सी। ओके,
ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी को इनपुट करवा रहे हैं और तो दो ही वैल्यू को हम इनपुट कराएंगे, तीसरा वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो दो वैल्यू इनपुट करवा दिया ए और बी को। अब इसके बाद सी इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया तो सम हो गया और इसको हमने प्रिंट करवा लिया है, PRINT प्रिंट एफ सम इक्वल टू %d कॉमा सी, ये सम आ गया और इसको हमने पैरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। नो रिटर्न वैल्यू है तो ऐड के पहले वॉइड भी लगा सकते हैं, इनसाइड भी वॉइड लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा है, इसी प्रोग्राम को एक प्रोग्राम को हम प्रिंट कर ले रहे हैं या इवेंट का प्रोग्राम बना दे तो इवेंट का लिख दे, सब्ट्रैक्ट का प्रोग्राम बना देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट के लिए एक प्रोग्राम बना दिया, दूसरा फंक्शन बना दिया, सब बिगिन साइन INT इंटीजर A कॉमा B कॉमा S। ठीक है, अब आपको printf enter the value of A and B। ठीक है, SCANF scanf %d and %d ampersand A कॉमा ampersand B। आप अलग अलग भी करना चाहो तो अलग अलग कर देना। ठीक है, S इक्वल टू A माइनस B। ठीक है, फिर printf सब TRACTION subtraction इक्वल टू %t कॉमा S सेमीकोलन और इसको हम बंद कर दिए। ठीक है, अब हमने मेन का यूज करते हैं, void main बिगिन साइन CLR क्लियर स्क्रीन। अब हमने फंक्शन यहाँ पर देखिए ऊपर में हमने फंक्शन को डिफाइन किया, अब यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ऐड फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद सब फंक्शन को कॉल किया, फिर ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया। अभी ये देखिए इस ये फायदा है आपका, फिर ऐड को कॉल कर लिया। यदि जो हम इसे कोडिंग से लिखते तो क्या होता है, फिर बार बार हमको ऐड कराने के लिए बार बार वो कोड लिखना पड़ता है, लेकिन हमको फंक्शन बनाए तो जितने बार कॉल करना कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गेट ch। ठीक है, अब देखिए आपके इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, Alt F9। ठीक है, वार्निंग 2 है, ये वो आपको कह रहा है कि वो रिटर्न टाइप 0 आपने इस फंक्शन को नहीं लगाया है, वॉइड आपको लगाना होगा। वॉइड क्योंकि नो आर्गुमेंट में नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों में देना पड़ेगा क्योंकि दोनों का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, अब आप इसको कंपाइल कीजिए, Alt F9। ठीक है, सक्सेस आ गया। हमने कहा था लिखना चाहिए, है ना, नो रिटर्न वैल्यू है तो आपको लिखना होगा। तो हमने एग्जाम्पल आपका क्या, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर नहीं लिखते तब भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो F2 से सेव कर दिया, कंट्रोल F9 कीजिए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम ए का वैल्यू दे देते हैं 5 और बी का वैल्यू दे देते हैं 3। फिर सम इक्वल टू 8, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, सम का वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू दे देते हैं 9, दूसरा वैल्यू ले लिया आपका, बी का वैल्यू दे दिया 3,
2। तो देखिए ये आ रहा है थोड़ा सा आपका 2-3 बार जो आपने मांगा सम के लिए 2-3 बार कॉल कर लिए, 4 5 8 हो गया, ऊपर वाले से जोड़ दिया 4 + 4। ठीक है, ये देखिए आपका कोड को मैं थोड़ा सा आपको सही कर देता हूँ। आपको आइए से यहाँ पे जो दिक्कत जो आ रही है उसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, इससे समझ में नहीं आ रहा है। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, थोड़ी सी माइनर हमको आपको चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा सही हो जाएगा यहाँ से। और इसमें से हम एक ही वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं एक साथ, जो 2 बार आपको आ रही है कि दिक्कत लग रहा है। और डेटा थोड़ा सा ए बार आ रहा है, ए का वैल्यू आ गया %, और इसी को हम फिर क्या कर दिए, प्रिंटफ इंटर द वैल्यू ऑफ बी, और ये ऐसे लगा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा हो गया। ठीक है, और इसको कर दीजिए SCANF स्कैनअप %D, %M%B। तो दिक्कत आ रही थी वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा नहीं ना, तो सम इक्वल टू ये आ गया। और इसी तरह से इंटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर सब्ट्रैक्शन, तो आपको सही लगेगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ ए फॉर सब TRACTION सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आ गया, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू आ गया। और यहाँ पर फिर कर देते PRINTF प्रिंटअप इंटर द वैल्यू ऑफ बी फॉर सब्ट्रैक्शन TER, SCANF स्कैनअप %D, %M%B। अब ये पता चल जाएगा कि कौन सब्ट्रैक्शन के लिए कौन एडिशन के लिए, तो आपका कोड से ये नंबर माइनस जो है निगेटिव का, ये चीज़ें दिक्कत नहीं होगी। F2 और Alt F9 कीजिए। अब देखिए आपका एरर्स कहाँ आ रहा है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स, ओहो ये देखिए ये जो है ये रह गया है। ठीक है, Alt F9 सक्सेस, कंट्रोल F9, इंटर द वैल्यू ऑफ ए 5, इंटर द वैल्यू ऑफ बी 6, सम 11। ठीक है, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड ए फॉर सब्ट्रैक्शन 9, इंटर द वैल्यू ऑफ बी फॉर सब्ट्रैक्शन 4। अब ये आपका 5 आ गया, फिर ऐड को कॉल कर लिया है तो ए का वैल्यू फिर ले लिया, बी का दे दिया 6, ये 11 आ गया, फिर से इंटर द वैल्यू ऑफ ए, फिर 6 दे दिया, फिर 4 दे दिया, तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो जितने बार आपने कॉल किया वो सारे बार, तो ये देखिए कोड बार बार लिखना होता है। हमने ऐड का प्रोग्राम यदि जो हम कोड फंक्शन में नहीं डालते इस ऐड को, तो ये बार बार हमको रिपीट करना होता है, ये बार बार रिपीट करना होता। तो इस कोड को हमने क्या किया, फंक्शन में डाल दिया, तो जितनी बार आपको मन करे उतने बार कॉल करते जाइए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फंक्शन में समय हमारे समझ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे। और यदि हमारा चैनल अच्छा लगता है आपको तो हमारा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं तो बेसिकली सिस्टम प्रोग्राम के लिए आप लोग को ये कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि कंसेप्ट को देना, डायरेक्ट हम सिस्टम प्रोग्राम पर जाते तो दिक्कत होती।
तो इसलिए इस लेक्चर को देखते चले, हम वहाँ पर भी करेंगे आपके साथ, लेकिन कंसेप्ट एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ को क्लियर करते चले। यदि जो हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।